एक्सपोनेंशियल फंक्शन इफ a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, then the function defined by y equals to a to the power x is called exponential function with base a where x is any real number। देखो एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी की पावर, ठीक है ना, कोई भी पावर। जब हम कहते हैं ना कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कोई एक नंबर a है, ये कोई भी हो सकता है नंबर, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है, इसकी पावर है x, ठीक है, तो ये जो फंक्शन बनेगा ना, ये किसके, चलो ये y के इक्वल है, ठीक है, मैंने कहा, तो ये जो फंक्शन बना ना, ये पूरा ये एक्सपोनेंशियल कब कहलाएगा? ये तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा जब a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पे जो वैल्यू मैं रखूं a की जगह वो कैसी हो? ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैंने क्या कहा है? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी की पावर। तो मैंने एक नंबर लिया, उसकी पावर ले ली x, ठीक है, ये फंक्शन बन गया एक, और ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाएगा? ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब कहलाएगा जब a की वैल्यू कैसी हो? ग्रेटर देन 0, और a की वैल्यू कैसी हो? 1 के इक्वल नहीं हो, 0 से बड़ी हो लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो। अब आप लोग ध्यान करो कि लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या ऐसा नहीं होता था? लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग ऐसे लिख रहे थे, तो हमने यहाँ पे तब भी तो यही कही थी, तब भी हमने यही बात करी थी ना। तो ये एक तरीके से इसी का इनवर्स फंक्शन यानी कि अपोजिट होता है। log x टू द बेस a का अपोजिट क्या हो गया? a टू द पावर x, ठीक है ना। तो वहां पे भी हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में भी मैंने यही बात करी थी कि a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी मैं क्या कह रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन लिखा है ये क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे ये जो a है, a इसको मैं क्या कहूंगा? बेस। वहां पे भी क्या कह रहा था? लॉगरिथमिक फंक्शन में भी मैंने क्या कहा था? ये जो a मैं लिख रहा हूं ये क्या है? बेस। वहां पे हम लोग कैसे लिखते थे? log x टू द बेस a, तो ये बेस होता था ना, और यहाँ पे भी ये क्या है स्टूडेंट्स? बेस, ठीक है ना। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो a लिखा है ये क्या है? बेस। देखो इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस a, ठीक है ना। अब यार ये जो लाइन लिखी है वेयर x इज एनी रियल नंबर, x क्या है? रियल नंबर कोई भी, ठीक है। अब यार मेरे को, ठीक है, अब आप लोग यार मेरे को बस एक चीज बता दो कि यार डोमेन क्या होगा। देखो यार अभी तक मेरी वीडियोस में यार मैं डोमेन निकालना तो बता चुका ना, मैंने डोमेन निकालना बताया, अभी तक कितने स्पेशल फंक्शन लिए उनके अंदर डोमेन निकालना बताया। तो अब यार आप मेरे को फटाफट बता दो यार, कोई भी देख के जो बता देगा ना, मैं आप लोग खुद समझ लो, आप लोग पढ़ रहे हो, जो जिसने भी बता दिया इस फंक्शन का डोमेन क्या है तो आप लोग समझ लो बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे हो। देखो यार अगर इस लाइन को देखो, वेयर x इज एनी रियल नंबर, इस लाइन को देख के कुछ समझ आया या नहीं आया स्टूडेंट्स? डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? डोमेन होगा, देखो डोमेन क्या होगा? x की पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यूज एग्जिस्ट करे, x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करे वो क्या कहलाएगा? डोमेन। और अरे चलो ये नहीं पता था इस फंक्शन का, तो यार मैंने यहां लिख तो दिया x इज एनी रियल नंबर, यानी कि डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। ये लिखा भी तो था x की कौन सी वैल्यूज के लिए है ये फंक्शन? x इज एनी रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स क्या हो गया? डोमेन। यार कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आप कह रहे हो 0 से बड़ा और ये 1 के इक्वल नहीं हो तो सारे नंबर यार, अरे यार ठीक है ना, आप लोग कहोगे मुझे पता है, कुछ बच्चों ने ये सोचा होगा सर ये देखो सर आप 0 से बड़ा कह रहे हो 1 के इक्वल नहीं, फिर आप कह रहे हो अरे यार डोमेन तो x की वैल्यू देखो ना, डोमेन के लिए तो x की वैल्यू देखो, वो तो a की वैल्यू के लिए है, a टू द पावर x। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, ये जो x एक्सपोनेंट में लिखा है ना ये डोमेन बताएगा, ना कि ये जो a बेस में लिखा है, ये तो इसकी बात थी, ये तो a के लिए है। ध्यान से देखो यार,
ये तो a के लिए है वैल्यूज, मैं तो डोमेन की बात कर रहा हूं। डोमेन के लिए किसकी वैल्यूज देखोगे? x, यानी कि पावर में तो मैं कुछ भी रख सकता हूं ना। पावर में मैं 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, -1 रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं यार, ठीक है ना। और अब आप लोग चलो, ये हो गई डोमेन की बात, ये हो गई डोमेन की बात। अब आप मुझे बता दो रेंज, ठीक है। मैंने ये कह दिया कि x तो कोई भी नंबर हो सकता है। अब यार कोई मुझे डोमेन बता दो, वो रेंज बता दो। डोमेन तो मैंने बता दिया, डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज बताओ। देखो रेंज क्या होगी, देखो 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 यहां देखो, यहां देखो देखो रेंज क्या होगी। देखो रेंज का मतलब है y की वैल्यूज एग्जिस्ट करें, यानी कि ये किसके बराबर था? ये जो पूरा फंक्शन मैं ऐसे लिख रहा था ना, y इक्वल्स टू a टू द पावर x, ऐसे लिख रहा था ना मैं। अब यार x तो कोई भी वैल्यू ले ले, चलो x में लिए 0, a टू द पावर 0 1, यानी कि इसके लिए y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। x लिए मैंने कहा 1, तो y इक्वल्स टू हो गया a, ठीक है। a तो a देख लो, a क्या है? a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 की बात है। x इक्वल टू ले लिया -1 ले लिया, ये हो गया y इक्वल्स टू a इनवर्स, इसी को मैं 1 अपॉन a लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 1 अपॉन a लिख सकता हूँ ना। अरे यार 1 अपॉन a अगर मैं लिख रहा हूँ तो यार अगर a ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं कहूँ चलो a 2 है, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 0.5। यार ये भी तो बड़ा हो गया, ये भी तो पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि हमेशा रेंज में क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर। हमेशा रेंज में क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देखो 0 रखोगे तो 1 मिल रहा है, 1 रख रहे हो तो भी पॉजिटिव मिल रहा है। नेगेटिव वैल्यू रखोगे x की तो भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी कि रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई 0 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी। तो रेंज क्या हो गई स्टूडेंट्स? रेंज हो गई ये, ठीक है। रेंज हो गई स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना। रेंज हो गई स्टूडेंट्स ये y की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। समझ गए? समझ गए भाई? नहीं समझे? समझ गए? तो एक चीज बताओ, 0 को मैंने ओपन ब्रैकेट में क्यों रखा? अगर समझ गए यार तो इसका आंसर दे दो। यार देखो ना, a टू दी पावर x में तुम x की मुझे कोई वैल्यू बता दो जिसके लिए a कैसा हो। ये जो पूरा y, ये जो y की वैल्यू है ये कितनी हो जाए? 0, तो आप लोग कहोगे सर माइनस इंफिनिटी। x की वैल्यू आप लोग कहोगे सर माइनस इंफिनिटी। यार ये रियल नंबर थोड़ी है, मैं तो रियल नंबर कही। x में यार कोई चीज मुझे रियल नंबर, कोई एक रियल वैल्यू बता दो जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए क्या हो? y की वैल्यू 0। अगर मैं आप लोगों ने कही माइनस इंफिनिटी, सर आप लोग सर ऑल रियल नंबर्स को तुम कैसे लिखोगे? चलो ऑल रियल नंबर्स को तुम लोग अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तुम लोग लिखोगे ऐसे। यार देखो ओपन ब्रैकेट लगता है, मैंने हमेशा कही थी इसका मतलब माइनस इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि तुम लोग कोई ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिसके लिए y की वैल्यू कैसी हो? 0, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट, ठीक है। समझ गए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए, कैसे लिखते हैं समझ गए, कंडीशन क्या होती है बेस की, ये सब समझ गए ना? समझ गए? चलो अब ग्राफ देखते हैं। इतना समझ गए ना? इतना समझ लिया तो चलो ग्राफ देखते हैं। नहीं समझा फिर से समझ लो एक बार, नहीं समझा हो तो वीडियो को फिर से देख लो एक बार। अब हम ग्राफ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर समझ लो, वीडियो को दोबारा देख लो। अब ग्राफ देखते हैं, देखो ठीक है। ये ऐसा ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये सब मिटा दो, ठीक है। ग्राफ कैसा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? ऐसा, x एक्सिस पे क्या है? कौन सा वेरिएबल है? x, y एक्सिस पे क्या है? y, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है? x, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ कब आएगा? देखो ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये कब आएगा? ये कब आएगा? देखो ओरिजिन पे नहीं है, ध्यान से दो। तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा, ओरिजिन यहाँ पे है और ग्राफ ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि y की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, y की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, इसलिए रेंज में हमने क्या रखा है? ओपन। यहां भी देख लो यार, 0 आया क्या? 0 आया? 0 नहीं आया, ऊपर से शुरू हुआ ग्राफ। तो देखो, अच्छा चलो मैं कह रहा हूं ऊपर से शुरू हुआ। अब यार कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या, कौन सा वैल्यू होगी? ये जो पॉइंट जहां पे ये कट कर रहा है ग्राफ y एक्सिस पे, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? कोई बता दो, कोई बता दो। नहीं बता पाए? बता दिया तो देखो क्या होगा। देखो जिसने बता दिया ठीक है, जो नहीं बता पाया वो देख ले। देखो y एक्सिस पे पूछ रहा हूं, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0,
तो x की वैल्यू जब 0 तो a टू द पावर 0, a टू द पावर x में x की वैल्यू 0, तो ये क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो ये क्या होगी वैल्यू 1। यानी कि ये जो ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू पे इंटरसेप्ट कर रहा है ग्राफ 1, ठीक है ना, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो रख लो तुरंत फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखो ना, e टू द पावर 0 कितना हो गया 1, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे करेगा वो कहां करेगा 1 पे। और अगर अब देखो फिर से वही बात यार, फिर से देखो यार, फिर से दो केस बनेंगे ना, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1, तो जैसा मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन में बताया था अभी, तो देखो क्या होगा, दो केस बनेंगे, एक केस होगा a ग्रेटर देन 1, दूसरा केस होगा ये स्टूडेंट, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ऐसा, 0 से लेके 1 के बीच में अगर a की वैल्यू है तो ग्राफ कैसा, ग्राफ ऐसा, देख लो दोनों ग्राफ e टू द पावर x के हैं, लेकिन अलग अलग वैल्यूज के लिए, a के अलग अलग वैल्यूज के लिए। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ ऐसा, a की वैल्यू जब 0 से लेके 1 के बीच में ग्राफ ऐसा। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि y एक्सिस पे अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा 8 0 0 1, 1 से स्टार्ट होगा यार, ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या मिला 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सम स्पेशल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था ना, यानी कि जितने भी स्पेशल फंक्शंस आएंगे एग्जाम में या आते हैं जिनके क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स वो मैंने सारे स्पेशल फंक्शंस इसमें कवर कर दिए।